ब्लैक सी के कुछ भाग ब्लैक सी के ही एक छोटे भाग अजोब सी में, और एक्सटेंडेड पूरब की बात करें तो हम कि कुछ जलराशियां, कुछ प्रवाह तंत्र आपके कैस्पियन सी में प्रवाहित होते हैं। इस तरह ये यूरोप का मैंने आपको बताया कि जलराशियां कहाँ पर आपके प्रवाहित होकर अपना गंतव्य पा रही हैं। अब देखिए अपवाह तंत्र की, जब हम परीक्षा की दृष्टि से अपवाह तंत्र के पर हम उत्तर लिखेंगे तो उस दौरान हमें ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम हम यूरोप के अपवाह तंत्र का संक्षिप्त परिचय देंगे। तत्पश्चात हम एक मानचित्र के द्वारा लगभग प्रमुख नदियों को की सचित्र स्थिति बताते हुए उनको नामांकन करेंगे। तत्पश्चात हम एक एक नदी को लेते हुए उसकी दो दो तीन तीन लाइनों में व्याख्या करेंगे, जिसमें इस व्याख्या में हमको क्या बताना है कि नदी कौन सी है, नदी का उद्गम कहाँ से है यानी निकल कहाँ से रही है, नदी किन क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही है, किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, और अंत में कहाँ जाकर अपना जल प्रवाहित करती है या अपने गंतव्य को प्राप्त करती है। उस नदी की लंबाई और उसका अगर कोई महत्व है, कुछ विशेष महत्वपूर्ण महत्व है, तो उसके बारे में भी हम उल्लेख करेंगे। इस तरह हम यूरोप के अपवाह तंत्र में इन नदियों की व्याख्या समझाते जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो अपवाह तंत्र की व्याख्या में कुछ जो विशेष प्रमुख झीलें हैं या आंतरिक अपवाह तंत्र है, जैसे कि राजस्थान में अपवाह तंत्र की व्याख्या के दौरान हमें आंतरिक अपवाह तंत्र आप मतलब समझ रहे होंगे कि जो नदियां मुख्य भूभाग से ही अपना स्रोत प्राप्त करके मुख्य भूमि में ही अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेती हैं, ये आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर सम्मिलित होती हैं। परंतु यूरोप में ऐसी कोई प्रमुख नदी उल्लेखनीय नहीं है, सारी नदियां विशाल जलराशियों पर अपना गंतव्य प्राप्त करती हैं। तो अब हम मुख्य बिंदु पे आए तो देखिए यूरोप का अपवाह तंत्र एक बहुत रिच अपवाह तंत्र है, यानी जलाधिक से युक्त अपवाह तंत्र है। यहाँ की जलराशियों में, यहाँ की नदियों में, जिन पे कि हमारा मुख्य फोकस है, सरप्लस मात्रा में जल रहता है, क्योंकि आपने यूरोप के जलवायु के दौरान आपने इस बात का अध्ययन प्राप्त किया होगा, इस बात का ज्ञान प्राप्त किया होगा कि यूरोप वर्षा की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र है और जलवायु का जो एक फेवरेबल अपेक्षित जलवायु होती है वो सारी दशाएं यहाँ विद्यमान हैं। तो इस वजह से यूरोप की नदियों में जल का आधिक्य रहता है और अपवाह तंत्र समृद्ध अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि पछुआ पवनों से अच्छी खासी तादाद में आपको वर्षा का जल प्राप्त होता रहता है। इसके अतिरिक्त जो ग्लेशियर्स होते हैं उनका भी जल पिघलकर इन वाटर चैनल्स में अपने जल की आपूर्ति निरंतर बनाए रखता है। तो ये यूरोप के अपवाह तंत्र का एक प्रारंभिक परिचय हुआ। इसके अतिरिक्त आप थोड़ी सी मेहनत आप ये कीजिएगा कि मानचित्रों के द्वारा आप यूरोप की नदियों की अवस्थितियों को, दिशाओं को, प्रवाहों का जो मार्ग है उसको आप पढ़िएगा ताकि आपको मानचित्र बनाने में आसानी रहे। अब हम नदियों की बात करें, इससे पहले मैंने आपको जिक्र किया था कि यूरोप की जो अधिकांश नदियां हैं, ऑलमोस्ट नदियां हैं, वो किन किन जलराशियों में जाकर अपना जल प्रवाहित कर रही हैं। अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सी, आर्कटिक सी, दक्षिण की ओर आए तो भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, अजोब सी, कैस्पियन सागर, ये प्रमुख जलराशियां हैं जिनमें यूरोप की अधिकांश वाटर चैनल्स या अपवाह तंत्र अपना जल प्रवाहित करता है। देखिए नदियों की अगर हम बात करें तो अगर हम दिशा के अनुसार चलें तो स्पेन की तरफ से आप शुरू करेंगे तो स्पेन में टैगस नाम की नदी प्रवाहित होती है। टैगस, ये टैगस नदी